एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टीटागढ़ में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज फिर से कंसिस्टेंसी देखने को मिली ऊपर की दिशा में। और यहाँ पे आज देखें तो ओवरऑल रेलवे का पूरा सेक्टर फिर से बुलिश होते हुए नजर आया है। तो फिलहाल स्टॉक में जो बुलिशनेस रही है इसने फिर से नया हाई क्रिएट किया 1614 का, और जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे 1592 वो भी सस्टेन कर गया। नियर टर्म में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली आज ऊपर के लेवल पे 1614 की रही है। जो अब आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा चलेगा वो देखते हैं। ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक यहाँ पे फिर से बुलिश होता है तो नियर टर्म में अब आपको 2025 के टारगेट्स देखने हैं जो कि साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। पहला टारगेट यहाँ से जाएगा 1625, उसके बाद जाएगा अपना 1650 का ये टारगेट। फर्दर इन द नेक्स्ट मूव स्टॉक 1675 का यहाँ कहीं दिखेगा। तो ये कुछ अपने शॉर्ट टर्म टारगेट हैं। क्योंकि स्टॉक में बड़े टारगेट इसलिए नहीं निकाल रहे हैं अभी, डेफिनेटली आप यहाँ कहीं से अगर स्टॉक को देखते हैं तो जो रिकवरी हुई है स्टॉक में वो 16 डेज में 62% रिटर्न दे दी, और यहाँ से जब 1700 चलेगा तो ये 72 हो जाएंगे। तो नियर टर्म में स्टॉक एक पुल बैक तो डेफिनेटली बनाएगा ही। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी आरएसआई फिर से बुलिश होता जा रहा है 1 डे टीएफ पे, और सेम एज विद 1 आवर टीएफ पे भी अगर आप एक नजर डालें तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। तो स्टॉक में जिस हिसाब से तेजी भी ऊपर की दिशा में देखने को मिली है तो प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू हो रही है। तो नियर टर्म में स्टे कॉशियस विद दिस एज वेल, क्योंकि निफ्टी भी आप देखें तो थोड़ा सा वीक होते हुए नजर आने वाला है नेक्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से 2-3 वीक की एक अच्छी कंसिस्टेंट रैली देखने को मिली है तो नियर टर्म में अब पुलबैक्स आने वाले हैं स्टॉक्स में। और यहाँ पे उसके साथ साथ बड़े पुलबैक यहाँ नहीं रहेगा, बट एक छोटा मोटा एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक में भी। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि स्टॉक सारे ही काफी तेजी से भागे हैं 2-3 हफ्तों से। तो नियर टर्म में करेक्शन बिल्डअप हो ही जाता है। हालांकि यहाँ टीटागढ़ में आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लाइन पे बन चुका है 1467 के आसपास यहाँ कहीं पे, और ये सपोर्ट अभी फिलहाल ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक स्टॉक अगर पुल बैक आता है तो यहाँ कहीं तक रहेगा। तो ये कुछ अपना जोन है 1500 से 1470 के करीब, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड बना के रखेगा। और अगर ऊपर से जब नीचे आता है तो कुछ जो सपोर्ट रहेंगे जहाँ पे स्टॉक रुक रुक के आएगा, एकदम से तो कभी गिरते नहीं है स्टॉक्स। पहला सपोर्ट यहाँ से 1550 के आसपास रहेगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा यहाँ पे 1525 पे ये वाले। तो ये दो अपने हो गए सपोर्ट, और ये सारी एज रेजिस्टेंस एक्ट करती हुई नजर आएंगी। ईएमएस की बात करें तो ईएमए काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 1300 की रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक जिस हिसाब से काफी ऊपर चला गया है तो ईएमएस धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नियर टर्म में अगर कोई पुल बैक आता है तो ईएमएस भी पास में आ जाएंगे, फिर कोई स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर करने वहां आया करिए। लाइव इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी क्वेरीज क्लियर भी होती हैं। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीजें बता दी हैं। हालांकि आज देखो रेलवे स्टॉक्स में काफी स्टॉक, जितने भी स्टॉक थे जैसे रेलटेल हो गया या फिर आप ले लें JWL ले लिया, इन्होंने इन स्टॉक्स में ऑर्डर्स मिले हैं नए, इसीलिए तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ ओवरऑल पूरा सेक्टर ही बुलिश था क्योंकि किसी ना किसी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम बिगिन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिट्स फॉर बेंगलोर मेट्रो रेल येलो लाइन प्रोजेक्ट। ये भी पुरानी न्यूज़ है, बट ओवरऑल ये न्यूज़ सारी काम कर रही हैं, क्योंकि न्यूज़ पहले आती हैं फिर उनका जो भी टेंडर होता है वो बाद में ही पास होते हैं। तो ये सारी न्यूज़ एज ऑफ काम करती रहती हैं, और रेलवेज में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चल ही रहा है। अप मूव जो है वो चल रहा है, क्योंकि आप देखें आने वाले दिनों में रेलवे जो हैगा वो बड़े कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस के साथ साथ कंट्री में एक बड़ा मूव आने वाला है रेलवेज में, जिसके साथ साथ रेलवे स्टॉक भी तेजी पकड़ेगा, साथ ही साथ इंफ्रा भी तेजी पकड़ेगा, क्योंकि रेलवेज के जितने टेंडर्स जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी उसमें रहेगा शामिल, कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जितने भी होंगे, रेलवे स्टेशन का रहेगा, ट्रैक्स का रहेगा, मेट्रोज का रहेगा, इनमें कहीं ना कहीं इंफ्रा का भी हाथ रहेगा। तो इंफ्रा भी तेजी पकड़ेगा, और साथ ही साथ इंफ्रा के साथ जो और सेक्टर्स हैं जैसे केबल्स के हो गए, वायर्स के हो गए, ये सारे भी अपन को तेजी पकड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।